पापा, मुझे आसमान में उड़ने दो। विवाह क्या होता है माँ, मेरा बाल विवाह मत हो। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे ये कहावत याद क्यों आई, जिसकी वजह है राजस्थान विधानसभा में पास हुआ बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल। कहता है कि अगर कोई बाल विवाह कर रहा है तो 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना हो। और इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार ये बिल लाकर बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सवाल है अगर बाल विवाह वैध ही नहीं तो आखिर रजिस्ट्रेशन कोई क्यों कराए। और उससे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को आखिर बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और ऐसा क्या हो गया कि आखिर सरकार ने यह फैसला लिया। इससे बड़ा सवाल यह है कि जब बाल विवाह वैध ही नहीं है तो आखिर कोई क्यों रजिस्ट्रेशन कराए, और इसी को लेकर विवाद क्यों मचा है, इस पर रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में एक बिल पर बहस छिड़ी है, जिस पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि सूबे की गहलोत सरकार ऐसा बिल लेकर आई है जिसमें अब राजस्थान में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि सरकार बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन बिल लाई है, जिसमें कहा गया है कि बाल विवाह की 30 दिन में सूचना देनी होगी। यहीं से सवाल बीजेपी उठा रही है, क्या राजस्थान सरकार बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है? जब बाल विवाह अपराध तो रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी? आखिर इस रजिस्ट्रेशन बिल का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह वैध नहीं फिर भी रजिस्ट्रेशन जरूरी, लेकिन क्यों? राजस्थान सरकार कह रही है कि बाल विवाह रजिस्टर्ड तो होंगे लेकिन वैध नहीं माने जाएंगे। तो क्यों फिर सरकार इस बिल को लेकर आई है? वैसे बिल में क्या प्रावधान है ये भी सुन लीजिए। लड़की की उम्र 18 से कम और लड़के की 21 से कम है तो 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लड़का लड़की के माता पिता रजिस्ट्रेशन अधिकारी को तय फॉर्मेट में ज्ञापन देकर सूचना देंगे। विवाहों में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 8 में इसका प्रावधान किया जाएगा। अब सवाल तो यह है, जब बाल विवाह वैध नहीं तो आखिर कोई रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएगा? और इसी को लेकर न सिर्फ बीजेपी ने सवाल उठाया, बल्कि गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायकों ने भी इस बिल का विरोध किया है और वॉकआउट किया है। लेकिन गहलोत सरकार कह रही है कि बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाया गया है। दरअसल बिल के खिलाफ सदन में नाराज बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। बिल पारित होने से पहले इस पर वोटिंग करवाने की मांग की गई थी, लेकिन सभापति ने इस बिल को अनदेखा कर दिया और बिल ध्वनि मत से पास हो गया। बिल भले ही पास हो गया, लेकिन सवाल वही है, आखिर सरकार ये बिल क्यों और किस लिए लाई है? क्या ऐसे में बाल विवाह को रोकना मुश्किल होगा? आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट जरूर करें।